सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य भाग 1 के बारे में अध्ययन करेंगे। स्थापत्य की दृष्टि से गुप्त युग के सर्वाधिक चमत्कारिक भवन देव मंदिर हैं। मंदिर, देवालय, देवगृह या देवप्रासाद एक ऐसा भवन है जहाँ शिव, विष्णु या दुर्गा की मूर्ति प्रतिष्ठित करके पूजा की जाती थी। देवस्थान के रूप में मंदिर का महत्व बढ़ने के कारण इस युग में अनेक प्रकार के मंदिरों का निर्माण हुआ। इसलिए गुप्त युग अपनी मंदिर वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। गुप्त काल में धर्म की स्थापना या पुण्य प्राप्ति के लिए अथवा अपनी कीर्ति को विस्तार देने के लिए शासक या समाज का धनिक वर्ग मंदिरों का निर्माण करवाता था। गुप्तकालीन अभिलेखों से इस तथ्य की पुष्टि होती है। इस काल में विष्णु, शिव, सूर्य की पूजा का महत्व बढ़ गया था। इस कारण उनकी पूजा के लिए बड़ी संख्या में मंदिरों का निर्माण किया गया। इन मंदिरों में पूजा पाठ तथा देवताओं की उपासना की जाती थी। मान्यता है कि गुप्त काल में ही सर्वप्रथम पाषाण मंदिरों का निर्माण हुआ। गुप्त काल के अनेक मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनसे उस काल के मंदिर स्थापत्य की जानकारी मिलती है। गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का विकास 3 चरणों में हुआ। सबसे प्रारंभिक मंदिर एक कक्ष वाले होते थे और उस कक्ष में प्रतिमा प्रतिष्ठित रहती थी। दूसरे चरण में मंदिरों की छतों में पत्थरों के ऊर्ध्वरोही निर्माण हुए, जो या तो सीधे अथवा वक्र रेखी भागों वाले पिरामिड जैसे दृष्टिगोचर होते थे। तीसरे चरण में गुप्तकालीन मंदिर शैली अपने चरम को प्राप्त कर गई थी। गुप्तकालीन मंदिर शैली मुख्यतः उत्तर भारत में प्रचलित हुई। इस शैली को नागर शैली कहा जाता है। नागर शैली के मंदिरों में गर्भगृह, शिखर, मंडप, प्रदक्षिणा पथ, जगती, आमलक, कीर्तिमुख, जंगा, रथिकाएँ, स्तंभ, प्रवेश द्वार, चौखट एवं गवाक्षों का निर्माण अनिवार्य रूप से किया जाता है। प्रतीक शास्त्रियों ने मंदिर के अंग प्रत्यंग के निर्माण का उद्देश्य एवं विधान निश्चित किया है। मंदिर निर्माण की पृष्ठभूमि में दार्शनिक रहस्य निहित हैं। देव मंदिर परम पुरुष का प्रतीक है। आकार, प्रकार, स्वरूप, ऊंचाई, ध्वज, कलश, बाह्य अलंकरण, वेदी, प्राचीर, प्रदक्षिणा आदि सभी का धर्मशास्त्रीय तथा आगम शास्त्रीय महत्व है। मंदिर की बनावट 2 भागों में विभक्त होती थी। पहली थी ऊर्ध्व छंद, नींव से लेकर शिखर की चोटी तक की ऊंचाई, और दूसरी थी तल छंद, एक सिरे से दूसरे सिरे तक बने भवन की लंबाई। शिल्पियों ने देवालयों के विभिन्न भागों पर मूर्तियों के माध्यम से उत्कीर्ण पौराणिक वृत्तांतों एवं कथानकों को प्रदर्शित करने के लिए निश्चित शिल्प विधानों का पालन किया है। देवताओं तथा दिक्पालों के अंकन में उनके वाहन एवं आयुधों को एक निश्चित अनुपात में उत्कीर्ण किया गया है। मूर्तिकारों ने मूर्ति में निहित सौंदर्य मूल्यों को यथावत बनाए रखा है। मंदिरों का गर्भगृह छोटा तथा अंधकारपूर्ण होता है। इसमें केवल प्रमुख देव स्थापित होता है तथा दीवारें एकदम सपाट होती है। गर्भगृह की बाह्य भित्ति, अभिष्ठान, मंडोवर, प्रवेश द्वार तथा स्तंभ मूर्तियों से भरे रहते हैं। गर्भगृह को बाह्य भित्ति पर अंकित देव, गंधर्व, अप्सरा आदि मुख्य देव की प्रकृति के विभिन्न रूपों को प्रस्तुत करते हैं। मंदिर की प्रत्येक प्रतिमा, चाहे बाहर हो या भीतर, उनका एक निश्चित उद्देश्य होता है। देव मूर्तियाँ मुख्य देव के विभिन्न स्वरूपों की मूर्त रूप हैं तथा उपासक के लिए भक्तिभाव का वातावरण उत्पन्न करती हैं एवं ईश्वर की उपस्थिति की अनुभूति कराती हैं। मंदिरों के विभिन्न भाग, जिस चबूतरे पर देवालय का निर्माण होता है वह उसका पाद कहलाता था, क्योंकि सारे देवालय के भार को वही संभालता है। उसका ऊपरी भाग मंदिर के पैर व जंघा स्वरूप होते हैं।
जिस स्थल से मंदिर का भीतरी भाग दिखाई देता है वह उसकी कटी है तथा भीतरी भाग पेट स्वरूप। देवालय की छत के ऊपर जो भाग होता है वह उसका वक्ष स्थल व स्तंभ स्वरूप होता है। अंत में आता है देवालय का शिखर जो मानव का मस्तक माना गया है। वस्तुतः देवालय का निर्माण मानव देह की कल्पना पर ही किया गया है। गुप्तकालीन मंदिरों की सामान्य विशेषताएं। गुप्त युग में मंदिरों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग होता था तथा उनका निर्माण प्रारंभ में समतल भूभाग पर ही किया जाता था। विभिन्न देवालयों में विभिन्न देवताओं की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित की जाती थीं, पर मंदिरों का स्वरूप एक सा ही होता था। 4वीं सदी से उत्तर भारत में जो देवालय निर्मित हुए उनमें निम्न विशेषताएं सामान्य रूप से दृष्टव्य थीं। गुप्त युगीन मंदिर देवालय प्रथम समतल मैदान पर निर्मित होते थे, बाद में ऊंचे चबूतरे पर निर्माण होने लगी। मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां होती थीं। प्रारंभिक मंदिरों की छतें सपाट होती थीं। कालांतर में सपाट छतों ने शिखर का रूप धारण कर लिया। देवालय की दीवारों का बाह्य रूप सादा होता था। गर्भगृह में एक द्वार होता था। उसी गर्भगृह में देव प्रतिमा प्रतिष्ठित रहती है। द्वार स्तंभ अलंकृत रहते हैं। इन स्तंभों में पूर्ण कलश की आकृति दिख पड़ती है। उन स्तंभों के अलंकरण हेतु बेलबूटे भी उकेरे जाते थे। द्वार के दोनों पार्श्व में द्वारपाल के स्थान पर गंगा यमुना की मूर्ति उत्कीर्ण की जाती थी। गंगा को मकर वाहिनी तथा यमुना को कूर्म वाहिनी के रूप में प्रदर्शित किया जाता था। गर्भगृह के चारों तरफ स्तूप की प्रदक्षिणा की भांति प्रदक्षिणा पथ होता था जो छत से ढका होता था। मंदिर के वर्गाकार स्तंभों के शीर्ष पर 4 सिंह की मूर्तियां पीठ से पीठ लगाकर बैठी होती थी। छत का भार इन्हीं स्तंभों पर ही होता था। गुप्तकालीन देवालयों के गर्भगृह में प्रतिष्ठित प्रतिमा के केवल पूजन निमित्त आकार प्रकार निर्मित होते थे। उस स्थान पर उपासक जनता के सभा स्थल का सर्वदा अभाव रहता था। इस प्रकार गुप्तकालीन मंदिरों की प्रमुख विशेषताओं और मंदिरों के बारे में हमने अध्ययन किया। इसके बाद कल हम गुप्तकालीन मंदिरों के भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।